आपसे बात कर रहा हूँ, जवानी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, बुढ़ापा नहीं है। अभी आप जवान हैं? हाँ बिल्कुल जवान है। अच्छा, कितने साल के हो? साल आधार देख लीजिए। नहीं आधार नहीं, ऐसी बताओ। नहीं 45 साल के हैं। क्या? 45 साल। हाँ उसमें रहने लायक भी नहीं हूँ वृद्धाश्रम में। अच्छा, लड़का कितने साल का है आपका? लड़का तो अभी 25 साल का है। और लड़की बड़ी वाली? बड़ी वाली वो भी 30 साल की। 30 साल की? हाँ बड़ी वाली 30 साल की लड़की है और आप अभी 45 साल के हो। तो जब आप 15 साल के थे तब लड़की हो गई थी? बिल्कुल। नहीं तो आपकी शादी कब हुई थी? शादी जब आप कितने साल के थे तब शादी हुई? 15 साल के थे। तो शादी होते ही बच्चा हो गया? अभी क्या जाने, ये तो प्रभु की देन है, ये मैं क्या जानूं। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, आयु तो हमारी आप देखते ही हैं। आपकी आयु हमें नहीं समझ में आ रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं समझ नहीं आएगी। कितनी है आपकी? कितनी है क्या आयु? आयु 84 है। अभी कह रहे थे 45 है, अब कह रहे 84 है। पत्नी से नहीं मिले 16 साल से? नहीं मिले, त्याग दिया, हर चीज को त्याग दिया मैंने। पत्नी त्याग दी? सारी चीज त्याग दिया है। क्या है पत्नी त्याग दी? क्या करेंगे बच्चे पत्नी को लेकर के, क्या करेंगे क्या? पत्नी आपको कह रही होंगी आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे तेरी डोकरी पुकारे है। हाँ बुला रही है, जाओ 16 साल बाद जाओ मिलो। ये मेरा लाला है जिसे मैं गोद में लिए हूँ। अच्छा, इसको मैंने पूरे वृंदावन में ढूंढा मगर मुझे तो कहीं मिला नहीं। जिससे पूछती हूँ बोलते हैं कि कहीं नहीं मिलेगा। कौन नहीं मिलेगा? ये रहा। तो वो तो आपके गोद में है, मिलने क्यों का सवाल, वो तो है ही आपके पास। बात तो सही है। ये तो मुझे भी पता है। हाँ। मगर मेरा ये सवाल है कि ये मुझे बहुत रुलाते हैं, मैं अपने आप रोती हूँ, रात को उठ उठ के रोती हूँ। अच्छा है ना, भगवान के लिए रोना बुरा नहीं है। भगवान के लिए द्रौपदी रोती हैं, कुंती तो माता इतना रोती भी हैं। और भगवान मैं- की याद में रोना ही भक्ति है, यही सच्ची भक्ति है। महाराज जी, अब मेरे पति कहते हैं कि तुमने इनको रख रखा है ना, तो तुम्हारी चिता में आग भी यही लगाएंगे, मैं नहीं लगाऊंगा। क्या बात कर रहे हैं? अब आप दिन भर पूजा में लगी रहती होगी? नहीं। तो पति परेशान हो जाते नहीं होंगे। महाराज जी, मैं पूजा नहीं करती हूँ, मैं मुझे इतना पूजा में टाइम नहीं, मैं जॉब भी करती हूँ, रात दिन मैं बस इन्हीं का नाम नहीं, जपती आप अपने पति को टाइम नहीं देती हो? देती हूँ। टाइम दिया करो, पत्नी का धर्म निभाओ। आप भक्त का धर्म तो निभा रहे हैं भगवान से। मैं नहीं इनके पीछे चलती हूँ, ये मुझे परेशान करते हैं। 2 अच्छा महीने है। से तो कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको भगवान परेशान कर रहे हैं, वरना लोग भगवान को परेशान कर रहे हैं। वरना भक्त भगवान को परेशान करता है, ये दे दो, ये दे दो, ये कर दो, ऐसा हो जाए, हम मुझे लड्डू कुछ चढ़ाएंगे, ये हो मुझे जाए। कुछ इनसे चाहिए भी नहीं। बस मुझे थोड़ा अपने बच्चों को 8 साल का मुझे टाइम दे दें तो मैं उनको सेवा कर सकूं। अब ये इस टाइम दे नहीं रहे हैं, मैं क्या करूं? मुझे तो यही लगता है कि किसी मंदिर में बैठ जाऊं, जब तक यहाँ है ना तब तक वहीं बैठी रहूं। हाँ तो आप देखो, आप बैठी रहोगी, अच्छा है, लेकिन आप भगवान को पा चुकी। अच्छा, भगवान आपको मिल गए। कैसे मिल गया? हमें तो दिखते ही नहीं है। पति कौन है आपके? पति तो परमेश्वर है, वो तो हम भी मानते हैं। तो उन्हीं में देखो अपने भगवान, बच्चों में अपने भगवान देखो, सब में ईश्वर है। जी मैं आपको बता दूं, मैं सर्वव्यापक सब में ईश्वर देखती हूँ। जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, भगवान, भैंस है, गाय, सब में, हाँ, अच्छी पति बात। में, बच्चों में, सब में देखती हूँ। लेकिन इन्होंने जो मुझे पागल कर रखा है कि रुलाना और ये परेशान करना, जो हम नींद नहीं आती, खाना नहीं अच्छा लगता है, ये क्या है? भोजन कौन बनाता है? मैं ही बनाती हूँ। तो अच्छा स्वादिष्ट बनाया करो। आप कहती हो अच्छा नहीं लगता, अच्छे महाराज जी- बनाओगे, अच्छे से भोग लगाओगे, प्रसाद पाओ, मस्त स्वाद युक्त बनाओ, अच्छा भगवान के लिए। ये मत सोचो हमें खाना, ये भाव से बनाओ, भगवान के लिए बना रहे, भोग लगा के खाओ। इन्हीं के लिए बनाती हूँ। हाँ तो इनको बना के खाया भी करो। खाया नहीं करती आप? खाती तो हूँ, लेकिन अब 24 घंटे में एक आध बार थोड़ा बहुत खा लिया तो खा लिया, वरना खाने का मन नहीं करता है। तो एक बार में खूब ढेर सारा भर भर के टट्ठ भर के भात खा लिया करो। महाराज जी, आप भी हंसी की बात, मैं जब आई थी तभी मैं ये सोच रही थी कि ऐसा ना हो महाराज जी मेरी हंसी बना दी, क्योंकि नहीं, मैं आपको आपकी चैनल हंसी नहीं में बना रहा देखती हूँ, हूँ। आपकी हंसी नहीं बना रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप खाया करो भर भर के। भाई आप रोती हुई आई हो, हमारा धर्म है कि हमारे पास जो रोता हुआ आएगा हम उसको हंसाएंगे, ये हमारा धर्म है। कई सालों से 5 साल से देख रहा हूँ कि मेरे कई शादी के रिश्ते आ रहे हैं, अच्छा, रिश्ते फाइनल भी हो रहे हैं, ठीक है। हर चीज मतलब इंगेजमेंट तक जाते हैं और रिश्ते टूट जाते हैं। एंगेज होने के बाद भी टूट गया? नहीं नहीं, इंगेजमेंट होने से पहले, आज सब कुछ होते हुए भी ये क्या करें महाराज बताइए। अब कुछ शादी रिश्तेदार नहीं हो रही है जी, आजकल, क्या है लड़कियां बहुत कम हैं। अब देखो फिर ऐसा है, कुछ लड़कों को तो कुंवारे रहना ही पड़ेगा। तो आप मार्गदर्शन बताइए गुरुजी, क्योंकि हमारे यहाँ गुप्ता में जो है कुछ लोग या अग्रवाल में ही अपनी बेटी दे रहे हैं। अच्छा, अग्रवाल में दे रहे हैं, मगर अग्रवाल वाले जो हैं बेटियां अपनी लड़कों, हमको नहीं, गुप्तों में नहीं दे रहे हैं। अच्छा। तो आपको गुप्ता की नहीं मिल रही है? नहीं नहीं गुरुजी, मिल रही है, जो मिल रही है वो सही नहीं मिल रही। तो आपको कैसी चाहिए?
जो घर लेके चले, घर लेके घर आए और घर लेके भाग जाए। घर लेके चले। लेके आप मार्गदर्शन दिखाइए कि मैं आगे क्या करूं। कितने साल के हो आप? मेरी 28 है। पढ़ाई हो गई है आपकी अच्छी? क्वालिफिकेशन इंटर तक थी बस। काम धाम कर रहे हो? हाँ, बिजनेस है? दोनों बिजनेस अपने दोनों हैं। कितना कमा लेते हो महीने का? वही महीने में हमारा जो है प्रॉपर्टी 60 से 70 हजार, और पापा का भी वो भी हम ही देखते हैं। अच्छा। तो कितना कमा लेते हो? वही महीने में जो है 80-90 हजार आ जाता है। क्या बात कर रहे हैं? तो सुन लो लड़की वालों, ये रहा लड़का 80-90 हजार रुपए कमा रहा है और गुप्ता है। तो आपको पसंद आए तो जिसको भी पसंद आए बातचीत कर लेना, ठीक है? तो तो आप महाराज जी मार्गदर्शन आप दीजिए। आप बता तो दीजिए, हो जाएगी शादी आपकी? इसके अलावा अगर नहीं भी कर रहे हैं हम शादी, तो इसके अलावा हम क्या करें? नहीं शादी कर लो, अब पहले शादी के लिए बोला तो शादी हो जाने दो। अब कभी कभार सिया गोयल जैसी मिल गई, वो जाके पहाड़ों से धकेल दी। उसका तो 17 करोड़ था प्रॉपर्टी, हमारा तो उसके आगे कुछ भी नहीं। शादी हो जाएगी, चिंता ना करो। शादी शादी कर तो लो। हो जाएगी, मगर ये हम ये सोच रहे हैं कि करें आगे या ना करें। तो गांव में कोई गरीब आदमी की लड़की देख लो आप, गांव में मिल जाती हैं लड़कियां। बात तो सही है। हमें तो ए मैया काहे तुम बाजार लगा ली, चुप रहो मेरी माँ। यहाँ हमने तो- लड़के की शादी नहीं हो रही, वहाँ चैपो चैपो चल रहा है। यहाँ लड़का परेशान है, शादी नहीं हो रही है। हाँ तो महाराज जी बताइए क्या करें? शादी कर लेना, भगवान करे आपकी हो जाए। कितनी शादी करनी है? एक तो ऊपर से पहाड़ से फेंक दे रही, दूसरी ड्रम में भरे दे रही, तीसरी कुकर में गला दे रही, और हमें कितनी करनी होगी गुरु महाराज जी? कहीं तुम भी ना पैक हो जाना ड्रम में। वही मैं सोच रहा हूँ कि आप मार्गदर्शन शादी करने बताइए। से पहले घर में नीला ड्रम हो तो फेंक बाहर करना। ड्रम है ही नहीं नहीं ली, लिया? जो टंकियां रखी हैं वो ब्लैक हैं। हाँ सही है, नीला वाला मत रखना। गुरुजी अभी मेरा अक्टूबर नवंबर में हार्ट का ऑपरेशन होना है। क्यों? मेरा राइट साइड का बाल्ब खराब है अच्छा। और ये सिगरेट मेरे से छूट नहीं रही गुरुजी। तो ये कैसे छूटेगी आप बताएंगे गुरुजी? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सिगरेट नहीं छूट रही है? सिगरेट नहीं छूट रही गुरुजी। तो सिगरेट अपने आप आके आपके मुंह में घुस जाती है। अब गुरुजी पता नहीं, दुकान में जाता हूँ तो सबसे पहले सिगरेट लेता हूँ। कितने रुपया की? ये 10 रुपए की एक, और दिन में 10 से 12। मतलब दिन में 120 रुपए। 120 रुपए का खर्चा है। 120 सिगरेट का और 60-70 रुपए तानसेन का। तानसेन क्या है? ये गुटखा है गुरुजी। गुटखा भी खाते हो? हाँ गुरुजी, और एक आदत मेरे अंदर गुरुजी एक और है जो बहुत सालों से नहीं छूट रही गुरुजी। क्या? ये जो क्रिकेट में मैच होते हैं उसमें मैं सट्टा लगाता हूँ, ये छूट नहीं रहा मेरे से। तो कितना जीते? हाँ गुरुजी। जीते सट्टा में कि हारे? गुरुजी अभी सुबह 10,000 जीता था। और हारे कितना? अभी सुबह से हारा नहीं हूँ, लेकिन पहले 2-3 लाख रुपए हार चुका हूँ। तो 3 लाख हार के 10,000 जीते हो। हैं? मत खेलो अब जुआ। गुरुजी ये मेरे दोस्त लोग आए हैं, यही मेरे को बर्बाद करते हैं। ये कौन दोस्त हैं? ये तो ये सिगरेट पिलाते हैं? ये बड़े वाले भैया ना, ये मेरे मुंह में सिगरेट लगा देते हैं। तो ये दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? ये दुश्मन जैसे दोस्त हैं। तो दूर हो जाओ इनसे। दूर हो ही नहीं सकता गुरुजी, घर में सोता रहता हूँ, आके उठा के ले जाते हैं। ऐसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर? और मम्मी के सामने इतने अच्छे बनते हैं कि मम्मी मेरे पे ज्यादा इनका विश्वास करती है। अब बताइए गुरुजी, मैं फंस चुका हूँ पूरी तरह से। अब ये वीडियो सुन के तुम्हारी मम्मी बिल्कुल विश्वास ना करेगी तुम्हारे दोस्तों पे। तो ये बताओ, सिगरेट पीना गलत है? जी गलत है, लेकिन दुकानदार कहते हैं कि पियो कुछ नहीं होगा। तो दुकानदार को तो बेचना है। दुकानदार को बेचना। और गुरुजी जिस दिन से GST लग गई है तो 10 की जगह 12 रुपए की हो गई। अरे तो अच्छा है ना, तुम कम पियो, अब ना पियो, ना के बराबर छोड़ दो धीरे धीरे। दुकानदार गुरुजी ये बोलता है कि धुआं अंदर मत लो, बाहर फेंक दो, उससे कुछ नहीं होगा। तो ऐसा करो कि उस दुकानदार जो तुम्हें ऐसी सलाह दे रहा है उसी के अंदर सारा धुआं ठूंसो। एक बार गुरुजी मैं उसके दुकान से सिगरेट पिया और थोड़ी देर बाद मेरी बहस हो गई। अब मेरे पापा आए तो बता दिया कि ये सिगरेट पीता है। क्या बात कर रहे हैं? दुकानेदार बता दिया घर में कि सिगरेट पीता है। तो ठीक तो किया उसने? और अगले दिन फिर दे रहा था। शादी हो गई? हाँ शादी हो गई। पत्नी कहाँ है? पत्नी अपने घर में, मतलब मेरे घर में। टाइम से रहती है कि नहीं, वो नहीं बोलती? नहीं, वो लव मैरिज हुई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो वो सिगरेट पीती है, तैयार है आपके साथ रहने को? नहीं, सिगरेट नहीं पीता उसके सामने। उसके सामने क्यों नहीं पीते? उसके सामने इसलिए नहीं पीता क्योंकि होम मिनिस्टर इज होम मिनिस्टर। पत्नी के सामने कोई। राधे राधे। जी मेरा जीवन में इतना दुख आया, क्या बता। कुछ बता दो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
मेरा ये ऐसा नहीं है कोई भगवान दर्शन नहीं दिया, सब भगवान दर्शन दिया। अच्छा, हाँ सब भगवान। कितने भगवान होते हैं? हाँ? कितने भगवान? कृष्ण, अच्छा। माता काली, सब भगवान दर्शन दिए। हाँ, कितने भगवान होते हैं? सब दर्शन दिए गुरुजी। अच्छा। मैं वहाँ पे देख रही थी सत्संग, तो यहाँ से दिखाई दिया, विराट स्वरूप मुझे दिखाई दिया भगवान का। अच्छा, हाँ बहुत अच्छा, बढ़िया। हाँ। मैं कितने भगवान होते हैं ये तो हमें बताओ। हम तो आज तक डिवाइन एंजल के द्वारा मेरा संदेश पहुँचाया जा रहा है गुरुजी। इसके द्वारा डिवाइन एंजल। इंजन? हाँ एंजल। अच्छा, वो वाला इंजन जिसमें हाँ। मिसाइल वगैरह, सैटेलाइट वगैरह जाती है ऊपर, मंगलयान वगैरह, मैं आपको चंद्रयान जो गया था उसी में? नहीं, आपको दिखाऊंगी वीडियो में। फिर ठीक ना गुरुजी? मैं दिखा देती हूँ अभी। आप चलो दिखा देना, अभी दूसरों को बात कराओ। दिखा देती, रुक जाइए आप, बात मैं करूंगी। हाँ, अभी कर लेना बात, अभी देख लेंगे ना मोबाइल पे, अभी तब तक निकालो तो। आँख समखा के बोलो, 3 मार्च से शराब नहीं पियेंगे। क्या? कब छोड़ोगे? छोड़ दूंगा। कब? छोड़ दूंगा। कब? अभी तो नहीं पी रखी? नहीं अभी नहीं, हम माथा में हुई मारे आपसे। अरे नहीं अभी नहीं। वैसे शराबियों को समझाना बड़ा कठिन है। नहीं अभी नहीं। एक नंबर के मूसर होते हैं। प्रश्न ये है कि रात को कोई सपने में लेडीज आती है और गाना गाती है भोजपुरी में। अच्छा। कहती है कि मैं प्यार करता हूँ तुमसे, और बहुत दिन हो गया, 3-4 साल हो गया मेरे। कौन आती है? कोई लेडीज आती है और गाना गाती है, कहती है प्यार में रौरा काहे बीमार बानी। शादी हो गई आपकी? शादी हो गई। तो आपकी पत्नी गाती होगी? हमारी पत्नी तो नहीं गाती है, मगर रात को सपने में गाती है, और आप भी रहते हो। मैं? हाँ। तो मैं क्या करता हूँ आपके सपने में? आप भी गाते हो, वो भी गाती है, कई दिन हो गए। अच्छा, अब यही काम बचा था मेरा। हाँ, वो भी पूरा कर दिया आपने। महाराज जी 3 साल हो गया आज, कब लगभग 3 साल से परेशान हूँ मैं। तो चुड़ैल आती है? चुड़ैल नहीं आती है, वो कई बहुत कुछ बोलती है, कहती है मैं तो प्यार करती हूँ, मैं तो आती हूँ तो जाती नहीं हूँ। तो वो आपकी पिछले जन्म की पत्नी रही होगी। ये तो आप ही को पता होगा, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। तो 3 साल से रेगुलर सपने में आती है? सपने में आती है, काम भी नहीं करने देती है कहीं। काम कैसे काम नहीं करने देती? फैक्ट्री से भगा देती है, कहती है मैं जो चाहूंगी वही होगा। क्या बात करें? फैक्ट्री से? हाँ। तो वहाँ सपने का फैक्ट्री में से क्या संबंध है? बात तो सही है। मतलब सामने से बात भी होता है, कहती है मैं जो चाहूंगा वही होगा। सामने भी आती है? हाँ। तो दिखने में कैसी है? सामने तो आप आते हैं। सामने तो हम हैं ही अभी। यहाँ तो है, वहाँ भी सामने आप ही आते हैं। अच्छा, तो हम तो सबके घर में रोज 3 बजे टीवी पे आ ही जाते हैं। टीवी पे तो आते हैं, वहाँ रास्ते में भी आते हैं हमारे। चलो आते होंगे, कोई होगा हमारा भूत। तो जो आपके सपने में भूतनी आती है, हो सकता है वो आपकी कोई गर्लफ्रेंड रही हो, पिछले जन्म की पत्नी रही हो। आप देखो, आपने किसी का दिल तो नहीं तोड़ दिए? गर्लफ्रेंड तो थी हमारी, मगर बहुत पहले थी। अच्छा। तो हो सकता है वही आती हो आपके सपने में। उसका भी रूप आता है, कई रूप आते हैं। हाँ, तो वही होगी फिर पक्का। क्या नाम था उसका? नाम कभी कभी पार्वती बताती है। अच्छा। हाँ, और शायद भी कहती है। कौन सी वाली? शायरी तरह तरह कहती है कि फूल में कांटे नहीं होते हैं, फूल बिखर जाए तो उसमें खुशबू का पता नहीं होता कहाँ चला गया। फूल में कांटे होते कहाँ हैं? वो ऐसे ऐसे कहती है शायद। तुम्हारी यादों में शायरी लिखती है, क्यों लिखती हूँ खत खून से स्याही न समझना, मरती हूँ तुम्हारी याद में जिंदा न समझना। ये शायरी तो नहीं लिखती? नहीं, ऐसे नहीं कहती है। क्या कहती है? वो मतलब तरह तरह के गाना अपने आप बना के गाती है। अच्छा। तुम भी गा दिया करो एक आध गाना। तुम हनुमान चालीसा सुना दिया करो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अब हनुमान कहती है कि हनुमान कौन है मेरे सामने। आप हनुमान चालीसा तो पढ़ो, भाग जाएगी वो भागती नहीं है, मैं पढ़ के देख लिया महाराज। चलो सुनाओ हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा तो मेरे को याद नहीं है। जब याद नहीं है तो क्या सुनाओगे, फिर कैसे भागेगी? हनुमान चालीसा याद करो, और जब भी चुड़ैल गाना सुनाए तो आप शुरू हो जाओ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। उसने एक गाना गाया बना के, जीन्स वाली सनिया दुल्हा खोजली पाकिस्तानी। उसने गा दिया साड़ी वाली सनिया दुल्हा खोजली। आप हनुमान चालीसा सुनाओ। क्या खाती हो आप? हम तो जॉब करते हैं। अरे खाती क्या हो? खाने में तो अच्छी खाना होना है सब कुछ। कितनी मतलब कितनी 15-20 रोटी खा जाती हो? नहीं, है? 3 रोटी 4 रोटी खाते हैं। 3-4। और रोटी और क्या खाती हो साथ में? सब्जी, दाल, चावल। ज्यादा क्या खाती हो, चावल की रोटी? नहीं, रोटी चावल दोनों मिक्स करके। दोनों रोटी चावल में मिला लेती हो रोटी?
नहीं गुरुजी। फिर सलाद खाती हो? सलाद? हाँ सलाद भी खाती हूँ। सलाद ज्यादा खाया करिए। क्या बीमारी है आपको? बीमारी मतलब ऐसे नहीं है, जब भी पगार आती है ना कोई बीमार पड़ते हैं। अच्छा, ऐसा। कौन पड़ता है बीमार? मेरे घर वाला, बच्चे लोग। तो आपकी पगार लेने के बहाने तो नहीं बीमारी बना लेते हो? नहीं वो सब बात नहीं है, वो पढ़े लिखे हैं। क्या पढ़े लिखे बहाने नहीं बनाते? नहीं बहाना नहीं, वो बहुत अच्छे आदमी हैं। लव मैरिज करनी चाहिए कि अरेंज मैरिज? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। आपने कौन सा किया? कोई सा नहीं अभी तो। आगे क्या करोगे? भक्ति मार्ग में जाने की कोशिश। अच्छा, भक्ति में जाना है और बातें कर रहे हो लव मैरिज को अरेंज मैरिज की? जी आजकल ये सोशल मीडिया पे बहुत चल रही है ना जी गुरुजी, तो डर लगता है ये सब। काय का ड्रम में पैक ना हो जाए? जी गुरुजी यही था, कोई ड्रम में पैक कर देता है, कोई कहीं छोड़ के भाग जाता है। तुम अब शादी नहीं करोगे? डर लग रहा है, बिल्कुल नहीं। डरा हुआ पुरुष वर्ग है, डरा हुआ पुरुष समाज। सर ये समय आ गया कि पुरुष डर रहा है अब। बिल्कुल सही है, सही पकड़े। शादी करनी नहीं है तो फिर क्या बताएं कि लव मैरिज अच्छा है कि अरेंज मैरिज अच्छा है? मेरा सवाल ये है कि जैसे मैं कहीं भी शादी का बात करता हूँ तो लड़की मांस अंडा वगैरह खाने की वाली मिलती है। अच्छा ठीक है, तो आप शादी करना चाहते हैं? हाँ जी। क्यों करना है शादी? मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। क्यों करते हैं शादी बता? शादी भगवान में ताकि मन लगे। तो क्यों अभी शादी के बिना नहीं लगा सकते? तो अकेले फिर नहीं हो पाता है। ये बड़ी अच्छी बात है यार। चलो भगवान करे आपको अच्छी दुल्हन मिल जाए। हाँ। अंडा खाने वाली नहीं चाहिए? नहीं। मांस खाने वाली नहीं चाहिए? और दारू पीने वाली? नहीं। और धक्का मारने वाली? नहीं। और ड्रम में पैक करने वाली? और मिक्सी में पीस देने वाली? और सिलेंडर में पैक कर देने वाली? राधे राधे करने। राधे वाली चाहिए, राधे राधे करने वाली। सही है। देखते आज इस फोटो के लिए कौन कौन लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में इनका नाम लिखता है। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गोड़धर थे गुरुजी। एक परेशानी है कि बेबी बड़ा मोबाइल देखा दिया ना सुगम। ए बात करो बेटी, क्या देखती हो मोबाइल में? डोरेमोन। आप किस राज्य से आती हो? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। वाह, ये है डोरेमोन की शिक्षा। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। अब पढ़ाई करना। ठीक है। 10 और 15 कितना हुआ? 13। 10 और 15 13 हुआ। बहुत सुंदर। पिक्चर अभी बाकी। अच्छा डोरेमोन देख रही हो तुम? यही सिखा रहा डोरेमोन तुम्हें? 10 और 15 13। तुम पढ़ते हो? सुनो, अब मोबाइल चलाते हो? तुम बताओ भारत की राजधानी क्या है? ये फंस गया सीएम। लखनऊ। आज इस फोटो के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में इनका नाम जरूर लिखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरा शादी में रुकावट क्यों आता है? क्या रुकावट आई? मतलब जो भी फोटो आता है लेकिन देखने के बाद वो मतलब अलग दिखते हैं। मतलब फोटो में लड़की अलग दिखती है और रियल अलग दिखती है। हाँ, तो फोटो में फिल्टर लगा के फोटो लेती होगी और जाके देखते होंगे तो बिल्कुल स्नैपचैट में। जी, तो इसलिए रिलेशन वाले भी परेशान हो गए। तो आप ना फोटो मत देखा करो, सीधे डायरेक्ट जाके देख ही लिया करो। बात तो सही है। और मेरे आप अपनी फोटो भी तो नहीं भेजते बढ़िया फिल्टर करके? नहीं, जैसा है मतलब थोड़ा सा तो ऐसा रहता है, फोटो में ऐसा भी साफ आता है थोड़ा। हाँ, तो आप भी अपनी गोरी वाली भेज देते होंगे फोटो? नहीं, गोरी वाली वो भी अपना भेज दिया। बाद में जाके देखे तो बस। आप ना एक बढ़िया लड़की देखो और फोटो कम देखो, जाके देखो। अच्छा, जाके जब देखते हो तो पसंद नहीं आती? नहीं, पसंद तो नहीं आती है, लेकिन फिर भी घर वाले बोलते अच्छा, फोटो में पसंद आ जाती है? फोटो में तो ऐसा अच्छा ही दिखता है। तो आप ना जाके देखा करो। अच्छा, रुको जरा। फिर जाकर 2-3 जगह देखे ऐसा। तो फिर कैसी लगी? फिर अलग ही ऐसा। तो उन्होंने आपको फेल किया कि आपने उनको फेल किया? मैं नहीं फेल किया। तो आपको ऐसी कैसी लड़की चाहिए कि आप फेल करते जा रहे हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पसंद भी 3-4 हाथ पांव वाली चाहिए क्या? पसंद भी तो आना चाहिए। बात तो सही है। तो क्या पसंद नहीं आ रहा है? अब गुरुजी फोटो में तो अलग ऐसा। तो क्या रूप रंग देखते हो? नहीं। शाबाश बेटा। गोरी चाहिए? ज्यादा काली मिलती है? बताओ। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सांवली चलेगी कि गोरी?
कि काली? नहीं नहीं, ना सावली हो ना गोरी हो। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। फिर कैसी हो? गोरी। आप क्या करते हो? गुरु जी मैं पुणे में काम करते हैं। अच्छा, कितना कमाते हो? 25,000। क्या कुछ काम करते हो कुछ? जी काम करते क्या? उधर मशीन चलाते हैं। कौन सी? उधर BMC मशीन। अच्छा, आप जब सफल हो जाएंगे ना, कामयाब, पैसे कमाएंगे, तो फिर तो आपको खूब गोरी गोरी लड़की भी मिल जाएगी। बात सही है। और सफल नहीं होंगे। सफल तो है, लेकिन घर वाले जल्दी कर रहे हैं कि सो जल्दी हो तो जाए। आपको गोरी लड़की पसंद है? हैं? तो देख लो फिर कोई गोरी जो फेयर एंड लवली लगाती हो, और ना लगाती हो तो आप खरीद के दे देना, हो जाएगी गोरी। फेयर एंड लवली लगाएगी और क्या। आप घर छोड़ के आ गई? घर छोड़ के मेरे पापा का घर में थी। तो मतलब पति के साथ नहीं हो आप? हाँ नहीं है। क्यों? बहुत मारते थे वे, क्या करूँ कौन? इसमें पति। मारते थे? हाँ। सही कि झूठ? नहीं झूठ नहीं है, बात ये है कि लाभ करके शादी हुई थी। वो हमारा कास्ट अलग है। लव मैरिज से शादी हुई थी? जी। तो लव मैरिज से हुई फिर भी नहीं चल रही है? जब लव मैरिज की, प्यार किया, तो अब प्यार निभाओ ना, क्यों छोड़ रहे हो? लव मैरिज किया था तो किसी ने, आपके घर वालों ने रोका था ना कि बेटा ये मत करो, लव मैरिज ना करना? घर वाला नहीं जानते थे। कौन? हमारा दीदी है, हम दोनों की शादी करवाया था दीदी ने। आपकी दीदी ने शादी कराई? जी। तो आपकी शादी जब हुई तब आपके माता पिता को पता नहीं लगा? नहीं पता था। तो आपने माँ बाप की चोरी से शादी की? जी। तो ये गलत था कि सही था? नहीं गलत है। तो जब माँ बाप की चोरी से शादी की, तो जिस पति के संग चोरी से रही, तो अब उसको छोड़ के माँ बाप के पास क्यों चली गई? अब उसी के साथ रहो ना, पति के साथ। चोरी से शादी की थी ना आपने, तब चोर को क्यों छोड़ दिया? तुम दोनों चोर चोर साथ रहते, चोरी चोरी खेलते। अब काहे छोड़ दिया उस चोर को जो आपको चुरा के ले गया? अब आप छोड़ छाड़ के माँ बाप के पास आ गई, अब माँ बाप क्या करेंगे? डर कर मैंने कंपनी में काम करा था, मेरे पैसा भी सारे अकाउंट से ले लिया, इतना धोखा दिया मेरे को। तो प्यार करने के पहले चेक नहीं किया था कि धोखेबाज है कि नहीं? अभी दीदी ने बताया ना, मुझे नहीं पता। तो दीदी ने प्यार करवाया था आपका? नहीं है? प्यार आपने किया था कि दीदी ने करवाया था कि नहीं बेटा कर ले इससे नहीं, प्यार? गलत है, अच्छा लड़का है ये है। तो आपको बहन से बोलना चाहिए कि बहन तूने गलत लड़का फंसा दिया। मैंने बोला था, कह रहे कि तुम्हारा अपना कर्म फल है, मैं क्या करूं। तो लव मैरिज तो किया है ना बेटा, तो फिर रहो ना, निभाओ। बात तो सही है। जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो बात करो बात करो। आपने प्यार किया कि नहीं उससे? हाँ जी। प्यार किया था, अब नहीं है? करती हूँ। तो करती हो तो काहे छोड़ के आ गई? दिल से करती हूँ, लेकिन वो मान नहीं रहा, बात ही नहीं कर रहे, मैं क्या करूँ बताओ। तो आप साथ में रहोगे तब ना प्यार होगा। हो ही नहीं साथ में तो प्यार करे कैसे? तुम्हारी याद में रोता होगा बेचारा, नहीं रोता होगा? नहीं। उसके माँ बाप की राजी मर्जी से शादी हुई थी? वो बताया नहीं माँ बाप के ऐसे शादी कर लिए। ना उसने बताया ना आपने बताया, दोनों ही चोरी चोरी कर लिए। अब बताओ आगे क्या निर्णय है आपका? कब तक रहोगी पिता के पास या बहन के पास? भाई है? भाई की पत्नी नहीं है? तो वो डांटती है आपको, बोलती है? वो बात नहीं करती है। काहे बात करेगी वो ठीक कर रही है तुम्हारी भौजाई। अब तुम अपने पति छोड़ के उस घर पे पड़ी हो, तो भौजाई तो यही कहेगी जाना अपने पति के पास, बड़ी भाग के गई थी, लव मैरिज किया, जाओ। अब आप पिता के पास कब तक रहोगी? क्या करूँ, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा? प्यार समझ में आ रहा था जब